दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं एक बार आपको फिर से एक सच्ची रियल इंडियन हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, जो कि पायल जी के साथ में घटी। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट को रोज़ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कार्तिक वन। ये घटना पायल जी के पापा जी के साथ में घटी और ये घटना पायल की दादी जी ने पायल को बताई थी, और आगे की घटना मैं आपको पायल के नज़रिए से ही बताऊंगा। मेरी दादी ने मुझे ये घटना बताई, और जब मैंने ये घटना सुनी और ये घटना जाकर जब मैंने मेरे पापा से पूछी तो उन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया। और हमेशा ही वो ऐसा करते हैं, जब भी मैं उनसे ये घटना के बारे में पूछने जाती हूँ तो वो टॉपिक चेंज कर देते हैं। अब आगे जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो मुझे मेरी दादी जी ने बताई थी। तो दरअसल हुआ ये था कि मेरे पापा अपने कुछ दोस्तों के साथ एक शादी अटेंड करने के लिए गए हुए थे। ये घटना 1995 की है। तो मेरे पापा और उनके कुछ दोस्त अपने ही एक रिलेटिव की शादी अटेंड करने गए हुए थे। वैसे तो मेरे डैड कभी भी ड्रिंक नहीं करते थे, लेकिन उस रात उनके दोस्तों ने फोर्सफुली उन्हें बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करवा दी थी, और जिस वजह से वो थोड़े गुस्सा हो गए थे और पार्टी छोड़कर वहाँ से अकेले अकेले ही घर आ गए। उन्हें घर आने में बहुत ही ज़्यादा देर हो गई। मम्मी इंतज़ार कर रही थी पापा का। इंतज़ार करते करते रात के 2 बज गए। मम्मी टीवी देख रही थी और पापा का इंतज़ार कर रही थी। दादी सो चुकी थी और घर के बाकी लोग भी सो चुके थे। मैं अभी तक पैदा नहीं हुई थी। आगे दादी ने मुझे ये बताया था कि जब पापा घर पे आए थे तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से घर का मेन डोर खटखटाने लगे, और इस आवाज़ सुनकर मेरे मम्मी उनके पास गई और पीछे पीछे दादी भी आ गई। उसके बाद मेरी मम्मी ने और दादी ने दोनों ने मिलकर पापा की हालत को देखा। वो बहुत ही ज़्यादा नशे की हालत में थे। मेरी मम्मी ने उनसे पूछा कि आपने ड्रिंक क्यों की है। वैसे तो मेरे पापा बहुत ही पोलाइट आदमी है, कभी भी किसी के साथ ऊंचे स्वर में बात नहीं करते, लेकिन जैसे ही मेरी मम्मी ने ये सवाल उनसे किया तो वो ज़ोर से चिल्ला उठे और कहा कि तुम अपना काम करो। ये जैसे ही पापा ने चिल्लाया तो मेरी दादी ने उन्हें कहा कि तुम बहू से ऐसे बात क्यों कर रहे हो। तो पापा ने दादी जी पर भी चिल्ला दिया और उन्होंने अपने जूते वहीं फेंके और अपने बिस्तर पर जाके सो गए। हम सब भी अपने अपने कमरों में जाके सो चुके थे। करीबन आधे घंटे बाद किचन में से दादी को कुछ आवाज़ आने लगी। दादी किचन में गई, लाइट चालू की और उनके सामने पापा कच्चा मांस खा रहे थे। जी हाँ, वो कच्चा मांस कर रहे थे। ये देखकर मेरी दादी चिल्ला उठी। दादी की आवाज़ सुनकर मेरी मम्मी उस जगह आ पहुंची और उन्होंने भी पापा को उस हालत में देखा, और उन्होंने पापा को कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो पापा ने एक बार फिर से चिल्लाया और कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जी हाँ दोस्तों, पापा ने मार डालूंगी कहा था क्योंकि उनके अंदर एक औरत की आत्मा आ गई थी, और उनकी आवाज़ भी बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई थी क्योंकि उनके अंदर एक औरत की आत्मा मौजूद थी। ये सब जैसे ही मम्मी और मेरी दादी ने देखा तो उन्होंने किचन का दरवाज़ा बंद कर दिया, और अंदर से पापा चिल्ला रहे थे कि दरवाज़ा खोलो, खोलो दरवाज़ा। लेकिन दादी और मम्मी ने दरवाज़ा नहीं खोला। पापा इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि पड़ोसियों ने हमारे घर के सामने भीड़ इकट्ठा कर ली थी और हमसे पूछने लगे कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। तभी हमने उन्हें सारी घटना बताई। मेरी दादी ने यह भी बताया कि उनके अंदर एक औरत की आत्मा आ गई है। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो हमारे घर में चले जाए और पापा को पकड़कर बाहर लाए, और हमारी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसी वक्त घर की लाइट भी चले गई। और उसके बाद एक
बाप और एक बेटे ने हिम्मत दिखाई। वो टॉर्च लेकर अंदर गए। किचन का दरवाज़ा उन्होंने खोला और जब उन्होंने अपनी टॉर्च सिलेंडर के पास में मारी तो पापा वहाँ बैठे हुए थे और पापा ने उन दोनों बाप बेटे के ऊपर चिल्लाया और चिल्लाते हुए ही उनके ऊपर हमला कर दिया। जैसे तैसे करके उन बाप बेटों ने मेरे पापा को संभाला और पकड़कर बाहर लेकर आए और उसी वक्त किसी ने एक तांत्रिक को फ़ोन कर दिया। वो तांत्रिक उस घटना स्थल पर पहुंचा, यानी कि हमारे घर पर आते ही उसने एक भभूत जैसा कुछ चीज़ पापा के ऊपर डाली। जैसे ही उसने वो चीज़ पापा के ऊपर डाली तो पापा चीखने लगे, चिल्लाने लगे और उस तांत्रिक को गालियां देने लगे और वो सारी आवाज़ें एक औरत की आवाज़ों में आ रही थी। हमें कहा कि एक हफ्ते तक इन्हें एक कमरे में बंद करना होगा और वो रोज़ आएंगे और इस कमरे के बाहर पूजा करेंगे। ये सब करने के बाद में ही ये आत्मा यहाँ से बाहर निकल पाएगी। तो हम लोगों ने पापा को एक कमरे में बंद कर दिया और उस तांत्रिक ने कमरे के चारों कोनों में एक एक मोमबत्ती रख दी और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। और वो तांत्रिक रोज़ हमारे घर पर आता था और पूजा करता था। उस तांत्रिक ने हमें ये बताया था कि पापा जब शादी में से लौट रहे थे तो वो बहुत ही ज़्यादा नशे की हालत में धुत थे और जब ये आत्मा अपने रहने वाली जगहों पर जा रही थी तभी पापा उसके रास्ते में आ गए थे और पापा ने उसके ऊपर पेशाब कर दिया था और उससे गुस्सा होकर उस आत्मा ने पापा के अंदर अपना घर बना लिया और उसके बाद से ही पापा ऐसी हरकतें कर रहे थे। एक हफ्ते की उस कड़ी मेहनत के बाद पापा ठीक हुए और हमने दरवाज़ा खोला। वो जैसे ही ठीक हुए तो उन्होंने हमें पूछा कि उन्हें क्या हुआ था, तो हमने उन्हें सारी घटना बताई और पापा ने बाद में मम्मी से और दादी से माफ़ी भी मांगी। और आज के टाइम पे भी मैं जब अपने पापा से इस घटना का जिक्र करती हूँ तो या तो वो मुझे डांट देते हैं और या फिर वो टॉपिक ही चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो होता है यहीं ख़त्म। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट को रोज़ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कार्तिक वन। मिलते हैं कल के हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।